आरिफ चौधरी साहब हमारे साथ होंगे, मायनाज कानूनदान है। सबसे पहले मुशद्दिक अब्बासी साहब, आई विल स्टार्ट विद यू। मैं सर यही पूछना चाह रहा हूँ कि सबसे पहली चीज़ जो जहन के अंदर आती है, जिसने गलत किया है, अगर इर्रिफ्यूटेबल एविडेंस है, बिल्कुल होना चाहिए, आप उनके खिलाफ केस चलाएं और प्रोसिक्यूट करें। लेकिन ये बुज़दार साहब किधर निकल गए सर? इदारों को वो क्यों नहीं याद आ रहे बीच में से? उन पे वो तो प्राइम एक्यूज थे, मेजर एक्यूज थे सब मामले के अंदर। और फिर ब्यूरोक्रेट्स, वो मतलब अहमद अजीज तारड़ हो गए, उस्मान मुअज्जम हो गए, सालिया सईद हो गई, सोहेल ख्वाजा हो गया, एंड देयर आर मैनी अदर्स। वो तो प्राइम पोस्टिंग्स पे बैठे हुए हैं सारे, उनसे भी कोई नहीं पूछ रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे इनवाइट किया। पहली बात ये है कि ये जो रिपोर्ट है जो फरद शहजादी के बारे में कल डिस्कस हुई है मीडिया के ऊपर, और भी आप इसको लेके इस प्रोग्राम को चला रहे हैं, तो मुझे ये बताएं, मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से इस रिपोर्ट की ओनरशिप किसकी है? आया ये एफबीआई ने इस रिपोर्ट को ओनरशिप दी है, या किसी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने दी है, या इवन कोई इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट जो है उसने इसको जो है ना इसकी ओनरशिप दी है? मेरे हिसाब से इसको किसी ने ओनरशिप नहीं दी। और जब कोई ऐसी रिपोर्ट इसको ओनरशिप ना हो, हम उसको फ्रिवलेस, एनोनिमस एंड सिडोनिमस कहते हैं। एनोनिमस वो होती है जिसमें नाम ही नहीं होता, और सिडोनिमस वो होती है जिसमें जाली नाम होता है। और ये एक तरह की एनोनिमस रिपोर्ट है। और एनोनिमस रिपोर्ट जो है उसको मेरे नज़दीक लीगली, इखलाकी, समाजी, कानूनी टैबूज किसी हिसाब से आप डिस्कस नहीं कर सकते। और इसके इवन अदालत में भी आप कोई कंप्लेंट लेके जाएं या किसी एजेंसी में लेके जाएं और वो एनोनिमस हो, तो आपकी वो चीज़ एक्सेप्ट नहीं होती। और इसके ऊपर अगर आप कोई कागज, एक चीज है सर, वैसे क्लैरिटी उस पर छोटी सी मैं माजरत के साथ यहाँ पे इंटरजेक्ट कर रहा हूँ। वो हुआ ये है कि आज लीगल नोटिस भेजा है फरद शहजादी साहिबा ने DGFIA को, IG पंजाब को, DG एंटी करप्शन को और चेयरमैन नैब को, और उन्होंने कहा है कि ये जो मेरे खिलाफ जारी इंक्वायरी है इसकी दस्तावेजात लीक कैसे हुई हैं। सो मतलब मेरा ख्याल है कि वो इस चीज़ को तो ओन कर रही है कि ये दस्तावेजात हैं, और ये वहां पे होनी चाहिए थी, ये मीडिया पे नहीं होनी चाहिए थी। नहीं, देखिए बात ये है कि जब ऑनरशिप ना हो किसी की, डिफेमेशन आप कर रहे हो, कैरेक्टर असैसिनेशन आप किसी तारकुशी कर रहे हो, और इसका लिंक आप जोड़ रहे हैं इमरान खान साहब के साथ और बुशरा बीबी के साथ, उधर जोड़ के आप कैरेक्टर असैसिनेशन इसकी नहीं हो रही, फरद शहजादी की, ये हो रही है एक्चुअली इमरान खान साहब की और उनकी। तो ये जो है, जब इसकी ओनरशिप ही कोई नहीं है, उन्होंने कहा होगा कि ये किसने रिवील की और क्यों की गई ये सारी जो रिपोर्ट है। तो ये मेरे हिसाब से अगर इसको कोई मुअज़्ज़ब मुल्क होता ना और उसमें अब डिफेमेशन में कोई चला जाता, मैं और आप जितने भी अब इसको डिस्कस कर रहे हैं बुरा ना मनाइएगा, वी शुड हैव बीन बिहाइंड द बार्स। पहले तो इसकी ओनरशिप ही नहीं है किसी की, ये ऐसी हवा में से रिपोर्ट मीडिया ने पकड़ ली है, किसने बनाई है, और ये किसी की भी बन सकती है इस तरह की रिपोर्ट। आप फैमिली ट्री किसी का निकाल लें, यहाँ ब्लैक इकोनॉमी ऑलमोस्ट 60-65% है, और उसको आप कह दीजिए कि इसके उसका ताल्लुकात थे, इसने ये पैसा बनाया, तो लिहाजा जो है ना इसके साथ इसको डिफेमेशन, आप उसको कैरेक्टर असैसिनेशन शुरू कर दें। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा हमें एहतियात इसमें बरतनी चाहिए कि हम इसकी ओनरशिप को एस्टैब्लिश कर लें। पहली बात ये है। ठीक। दूसरी बात ये है, सॉरी मैं आपको इस बात में थोड़ा सा वो एक लीगल बात आपसे ये की है, जो कि जी ठीक है, शायद आपके दोनों पे बाहर जाता है। दूसरी बात ये है कि हो क्या रहा है, असल में कोशिश की ये जा रही है कि इमरान खान साहब के अगेंस्ट कहीं ना कहीं से कोई अप्रूवल ढूंढा जाए, वो चाहे फरद शहजादी की सूरत में हो, गुजर की सूरत में हो। कोशिश ये हो रही है मेरे नज़दीक, और ये महल है जो मेरे रिकॉर्ड के ऊपर अभी काज में इमरान खान साहब का एहतसाब ब्यूरो का एडवाइजर भी था फेडरल में। ये 17वां केस है इमरान खान साहब, जिसमें आप मालन जब्बा से शुरू होता है, BRT से होता हुआ बनीगाला के एहसास से, फिर फॉरेन फंडिंग वहाँ से होता हुआ ये आया है तोशा खाना एंड अल-कादर ट्रस्ट। ये 17वां केस है, किसी में भी इनको अप्रूवल नहीं मिला। और अप्रूवल क्यों ढूंढा जा रहा है, दिस द पॉइंट टू नोट। क्योंकि अगर याद हो तो भुट्टो के केस में अप्रूवर के ही बयान के ऊपर और उसी की स्ट्रेंथ के ऊपर उनको फांसी दे दी गई थी, और अप्रूवर ढूंढा जा रहा है ताकि केस को मजबूत किया जाए। लेकिन ये 17वां केस है, इसमें भी अप्रूवर ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। उसकी वजह ये है कि जो केस है इसको आप कैसे इम्प्लीकेट कर सकते हैं। देखिए, पहली बात यह है कि फरद शहजादी जो है वो कोई PTI की पोजीशन होल्डर नहीं है। शी इज नॉट अ पार्ट ऑफ PTI। पहली बात ये, पॉलिटिकली शी इज आउट। उनके ताल्लुकात बिल्कुल बुशरा बीबी के साथ हैं, इसमें कोई डिनाइल नहीं है। तो अगर वो उनके पॉलिटिकल पोजीशन नहीं है, नंबर 1, एंड नंबर 2, शी इज नॉट अ पब्लिक ऑफिस होल्डर।
तो ये कह देना, मीडिया पे आपने देखा होगा कल शोर मचा जी अवाम का पैसा खा लिया गया। अवाम का पैसा एक प्राइवेट पर्सन कैसे खाएगा? ये सी बात ये बनती है कि चलें शी वाज एक्टिंग एज अ फ्रंट लेडी टू समबडी। तो आपको केस बनाने के लिए ऐसे नहीं होता, आपने उसमें मनी ट्रेल, फ्लो, कनेक्टिविटी, क्या इमरान खान साहब ऑफिस से कोई ऐसे ऑर्डर पास हुए, कोई ऐसी मिसयूज अथॉरिटी हुई, कोई इंस्ट्रक्शन पास हुई जिसके तहत जनाब इन्होंने बेनिफिट उठाया, या वो कोई मनी ट्रेल, जैसे अभी देख रहे टीटी केस था हमारा, 16 अरब का केस था, उसके अंदर बाकायदा मनी ट्रेल दिखाई गई कि कहाँ से पैसा आया, किधर गया। जब तक ये आप नहीं करेंगे, आप इम्प्लीकेट नहीं करेंगे, और अप्रूवल बनने के लिए बड़ी उसके लिए खास लीगल रिक्वायरमेंट होती है। अप्रूवल में खान साहब को भी मुजरम बनना पड़ेगा। आपको क्या लग रहा है सर, किसको अप्रूवर बनाना चाह रहे हैं? फराग गोगी साहिबा को, बुशरा बीबी साहिबा को? नहीं, बुशरा बीबी और खान साहब के अगेंस्ट जो मुझे ऐसे जो फील होता है, अच्छा। वो फरादी को या इनके हस्बैंड को अप्रूवल बनाने के चक्रों में, ताकि अप्रूवल बने, हाँ जी अच्छा। हम जो है ना पैसा भी देते रहे, इधर भी देते रहे, यूं भी करते रहे। अच्छा, वो अतात तारड़ साहब ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हमने राब्ता करने की भी उनसे कोशिश की, उनका मौक़िफ़ लेने के लिए कि आपके पास से डॉक्यूमेंट्स कैसे आए, बट वी कुड नॉट कनेक्ट टू हिम। उन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया उसके ऊपर, बारहा उनसे पूछने के बावजूद। सेनेटर हुमायूं मेमन साहब जो बात कर रहे हैं, मुसद्दिक अब्बासी साहब, कि ये कोई अप्रूवर बनाने की, वादा माफ गवाह बनाने की कोशिश की जा रही है। अचानक एक तो टाइमिंग इंपॉर्टेंट है कि मतलब अचानक दोबारा कैसे ये सब मामला याद आ गया? पहले भी बहुत सारे मामला हुए, कोई मेजर करप्शन का केस सामने नहीं ला सकी 16 माह के दौरान भी पिछली पीडीएम की हुकूमत। अब ये मामला सामने लाना, फर्क तो उससे कोई एज सच पॉपुलैरिटी को नहीं पड़ा। यूं लग रहा है कि केस कुछ और है, सिर्फ पॉपुलैरिटी को डेंट करना नहीं है, कुछ और निकालने का यहाँ मकसद कुछ और है निकालने का। क्या विद इन द पार्टी इस हवाले से क्या बातचीत हुई है? कुछ और को वादा माफ गवाह पार्टी के अंदर से बन रहा है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मुझे बड़ी खुशी हुई है, मुसद्दिक साहब ने मेरा काफ़ी मसला आसान कर दिया है। ठीक है, उन्होंने आपको बेसिकली बता दिया है कि देखिए पब्लिक मनी तब होती है जब कोई किसी ऐसी पोजीशन पर हो जहाँ पे वो सैलरी ले रहा हो या कोई किसी किस्म के उसको मराहत मिल रही हो। ये एक ख़ातून हैं कि जो कि इमरान ख़ान की वाइफ के साथ एसोसिएशन है। अच्छा, ये याद रखें, कोर्ट ने एक डिसीजन लिया हुआ है कि एक आदमी अपनी बीवी के कभी ज़िम्मेदार नहीं है। हमने देखा है कि मियां नवाज शरीफ अपने बच्चों का ज़िम्मेदार नहीं है। मतलब वो बच्चे जो अभी बालिग भी नहीं हुए थे 1993 में, और उस ज़माने में जो चीज़ें ख़रीदी गई थी, मियां नवाज शरीफ उसके भी ज़िम्मेदार नहीं है। हालांकि वो उस ज़माने में पाकिस्तान के पब्लिक होल्डर थे, मतलब पोस्ट के होल्डर लेकिन मोहम्मद साहब सजा तो उनको हो गई ना। सारी शरीफ की जितनी सर जी सजा तो उनको जिस चीज़ पे होनी चाहिए। मुझे एक बात बताएं, आपका प्राइम मिनिस्टर हो, वो किसी और मुल्क की एक कंपनी का मुलाजिम हो, आपको इस पे फख्र होगा या शर्मिंदगी होगी? वो जिसकी मर्जी कंपनी हो, वो उस कंपनी में मुलाजिम है और आपका सिटिंग प्राइम मिनिस्टर है। क्या ये जोक है कि आपने इस मुल्क के साथ मजाक बना के रखा हुआ है? मैं एक और सेंस में भी बात कर रहा था कि जब इट वाज व्हेन इट वाज डिसाइडेड कि सजा देनी है, इस फराजी के केस पे आ जाता हूं मैं जरा। मुझे सवाल ये है, देखिए मुझे मैं सजा तो मेरे लिहाज से तो उस पर बिल्कुल बनती है, उस पर कोई ज्यादती नहीं हुई है, उन पर तनख्वाह लेने पे नहीं होनी चाहिए, उन पर सजा होनी चाहिए कि वो किसी और कंपनी के जॉब क्यों करे। ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में आता है, इसमें सजा होनी चाहिए। लेकिन कमिंग टू द फरा साहिबा के केस में मुझे एक बात बताएं, इनका ये जो केसेस थे, ये किस तरीके से इनको पता चला है कि इनकी क्या उन्होंने डिक्लेयर की अपनी इनकम और उन्होंने उसको 2017 के डिक्लेरेशन फॉर्म और 2022 के डिक्लेरेशन फॉर्म से किया? तो अगर मैं मैं अपना बिजनेस या अपने जायदाद या जो भी चीज़ है वो डिक्लेयर करता हूं, तो वो दैट बेसिकली मीन्स कि ये तो वाइट मनी है, मैं उसको जस्टिफाई कर रहा हूं। तो अब अगर वो 100 मरतबा या 5 मरतबा या 5000 मरतबा बड़ी होती है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? मैं डिक्लेयर कर रहा हूं कि ये मेरी जायदाद है। सो आई एम श्योर एक मनी ट्रेल भी बता रहूँगा मैं, क्या होगा। अच्छा, नंबर 2, ये बेसिकली मुझे उनके बारे में ना मैं उनको जानता हूं ना कभी मिला हूं, लेकिन मैं एज एन इंडिविजुअल मैं सिर्फ ये कर रहा हूं, एंड आई एम नॉट इवन डिफेंडिंग हर, मेरा कोई काम नहीं उनको डिफेंड करने से, ठीक है। लेकिन मैं कह रहा हूं एक शख्स है, जब वो
एक बिजनेस करता है, और वो बिजनेस क्या है? वो है एक ये जो क्या कह सकते हैं, जो Real estate का। जो घर बना के या सोसाइटी, एक सोसाइटी का बिजनेस करते हैं, सोसाइटी हाउस है उनके पास, या सोसाइटी का वो है, ठीक है। मुझे एक बात बताएं, इस वक्त अलीम खान साहब आज से 2 साल पहले, 3 साल पहले जब उन्होंने अपनी सोसाइटी नहीं बनाई थी, उनकी वर्थ देखें और आज वर्थ देखें, 100 अरब रुपए ज़्यादा हो गई है। मुझे एक बात बताएं, ये मलिक रियाज साहब, इनकी आज से 25 साल पहले या 30 साल पहले की वर्थ देखें और आज वर्थ देखें, सोसाइटी की बेसिस पर है। सोसाइटी में इतनी ग्रोथ है। अगर मैं एक सोसाइटी बनाता हूं, मैंने वो ज़मीन ले ली है, उसके मेरे पास पैसे हैं, या किसी के पार्टनर लेके कर लिया और वो कर लिया, आप मुझे पकड़े, उधर जाके पकड़े, एफबीआर पकड़े। सर मलिक रियाज साहब तो कहते हैं ना, मैं फाइल्स को पैसे पहिए लगा देता हूं फाइलों को, लेकिन दादा जजों को खरीदता था। साथ ही साथ सर वो देखें, 2 wrongs don't make one right ना, हुमायूं साहब। तो क्या कौन रहा है? क्या वो शख्स रहा है जिसका दादा लोगों को रिश्वतें देता था, जजों को खरीदता था? अच्छा ये चले, एक सिंपल सा सवाल है, मैंने फिर हुमायूं साहब की तरफ जाने, एक सिंपल सा सवाल है, आपको इसकी टाइमिंग क्या समझ आ रही है? ये अचानक दोबारा रीसर्फेस क्यों हुआ है मामला? कहा जा रहा है कि कोई और बयानात इमरान खान साहब के खिलाफ आने वाले हैं, या कोई इंटरव्यू आने वाला है, या कोई नया मतलब पेंडोरास बॉक्स खोलेगा कुछ ना कुछ विद इन पार्टी। जो मैं आपसे पूछ रहा था, क्या इंफॉर्मेशन है, क्या डिस्कशन हुई है, क्या समझा जा रहा है इस मामले को कि दोबारा क्यों उठाया अचानक? ब्रीफली कह दीजिएगा, मैं फिर ब्रिगेडियर साहब की तरफ जाता हूँ। अच्छा देखिए, मुझे नहीं मालूम, मुझे सिर्फ इतना मालूम है कि इलेक्शन की डेट अनाउंस हो गई है। सही। इन लोगों को पड़ गई पसूड़ी कि ये इमरान खान को कैसे डिस्क्वालीफाई करेंगे। ना उसके खिलाफ कोई करप्शन का केस है, करप्शन के बेसिस पे 3 दफा निकलने वाला प्राइम मिनिस्टर, और एज ऑफ टुडे एक कन्विक्टेड पर्सन इनके पास है। तो ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से, वो जो कह रहे थे ना कि पलड़ा बराबर हो जाए, वो पलड़ा बराबर करने के चक्करों में ये अपने, इनको जो एक बंदा जाता है ना तो इधर उधर भाग रहा होता है, इनकी वो हालत हुई है। इनको समझ नहीं आ रही कि हम कैसे इस बंदे को पकड़े। उस बंदे के अकाउंट्स हैं, उसने अपनी सारी जायदाद ऑलरेडी शौकत खानम को दी हुई है। उसको कभी आप ड्रेस देखे, सिंपल तरीन ड्रेस है, कोई चीज़ उसके पास वो नहीं होती, उसको शौक नहीं है। वो बंदा कहाँ से ये पैसों के पीछे जाएगा? उसने हर एक किया हुआ है, मुझे समझ नहीं आती है उसको। देखें इन्होंने क्या कोशिश की, अभी इन्होंने ब्रिगेडियर साहब ने कहा है कि 17 केसेस हो गए, उनके ऊपर 200 केसेस हुए हैं। इन 200 केसेस में लोगों को वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से पकड़ ले। इस बंदे ने करप्शन नहीं की, कोई गलत काम नहीं किया, आप इसको कैसे फंसाओगे? कहां फंसाओगे? किस तरीके से करोगे? कहीं ना कहीं तो अल्लाह ताला का निजाम है ना, कहीं ना कहीं तो सच हमेशा बाहर आएगा, कहीं ना कहीं तो झूठ भी हमेशा बाहर आएगा। आप क्या करोगे, कैसे करोगे? आप लोगों ने भुट्टो को कत्ल कर दिया था, सच बाहर आ गया था कि जुडिशियल मर्डर था। मुझे पता है उन जजेस की आज क्या इज्जत है। ये लोग क्या ये चाहते हैं कि कल कला को इनके बच्चों को कोई ये कहे कि हम तुम्हारे बाप को ये नहीं मानते, वो नहीं मानते। ये क्या कर रहे हैं? क्या इनको अच्छा, मैं ब्रिगेडियर साहब से